हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ। आज की इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको जानना ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले 5 सालों से मध्य प्रदेश में कोई भी भर्ती नहीं हुई है। अगर आप देखेंगे तो 2017 में ठीक से भर्ती हुई थी, 2018 में MPPSC की भर्ती हुई थी, MPSI की 2017 में भर्ती हुई थी। उसके बाद ना MPSI का एग्ज़ाम कराया गया, ना ही कोई परीक्षा कंडक्ट कराई गई है। 2018 में ही MPPSC की हुई थी, 2019, 2020 और 2021 में MPPSC की परीक्षाएं हुई, ना उनका रिजल्ट आया, ना कोई उसका निष्कर्ष निकला। तो अभी क्या है, अब 2023 में जैसा सबको पता है कि चुनाव होने वाला है, मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे विधानसभा के। तो इस चुनाव में जो अभी बीजेपी सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, इसके पास कोई भी मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। तो ये क्या करने वाली है कि अभी रिसेंटली ही 1 लाख पदों पर भर्ती करवाने वाली है। 1 लाख पदों पर ये भर्ती करवाएगी, जिससे, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है वो है केवल बेरोजगारी का। राम मंदिर था, वो भी बन गया है। जो भी और जो ये मुद्दे उठाते थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। जातिवाद खत्म हो गया है, जनता समझदार हो गई है। अब केवल एक ही मुद्दा बचा है, वो है बेरोजगारी का। अब इनको बेरोजगारी पर काम करना पड़ेगा, नहीं तो जैसे 2018 में बीजेपी की सरकार गई थी, ऐसे ही 2023 में भी जाएगी। अब लेकिन ये इस चीज पर फोकस कर रहे हैं और ये 1 लाख भर्तियां करेंगे। वैसे 3 लाख भर्तियां अलग अलग विभागों में रिक्त पड़ी हुई हैं, पद रिक्त हैं, उन पर कोई भी भर्ती नहीं की गई है, क्योंकि इस तरीके की योजनाएं चलाते हैं कि जिसमें फालतू के पैसा खर्च हो जाता है, फालतू का बजट लग जाता है। कोई भी युवा ये नहीं चाहता है कि उसे बेरोजगारी भत्ता मिले। युवा जो भी है वो मेहनत करने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं है कि वो मेहनत करने से पीछे हट रहा हो, लेकिन उसे काम तो मिले, काम दो, वो करने के लिए तैयार है, उसका पैसा मिले, उसको सैलरी मिले। लेकिन आप ये सोचो कि उसको हम 1,000 रुपये या 10,000 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता देते हैं, तो वो आप तो बैठे बैठे उसको खिलाने की आदत डाल रहे हो, फ्री में बांटने की आदत डाल रहे हो। तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो युवा है वो समझदार है, वो काम करके उसका पैसा लेगा। तो आप उनको नौकरियां दीजिए और वो उसके बदले में आपको काम करके देगा। अब इनके पास चूंकि चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो इस बार 1 लाख पदों पर भर्तियां होगी। अब 12 महीने, जैसे टोटल आपको पता है 12 महीने फिक्स बचे हैं 2023 में। जुलाई अगस्त तक लगभग ऐसी आशा है कि जुलाई अगस्त नवंबर दिसंबर तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे, उससे पहले ये भर्तियां करेंगे। तो इसके लिए अभी तक जो लोग भी हैं, जो सो रहे हैं, अभी तक जिन्होंने पढ़ाई लिखाई जो बंद हो गई थी या किसी कारणवश कर नहीं पा रहे हैं, तो वो अब जाग जाए, क्योंकि अगर आपको 2023 में नौकरी पाना है तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। क्योंकि इस बार कोर्ट जो मध्य प्रदेश कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा, तो उसका भी देखा जाएगा कि क्या आरक्षण वगैरह पे क्या नहीं है। जो निर्णय आ रहा है कोर्ट का, तो वो अपनी जगह है, लेकिन आपको अपनी तैयारी कंप्लीट करके रखनी है, क्योंकि नवंबर या दिसंबर ऐसा होगा, उसमें नोटिफिकेशन आएगा। अगले आने वाले 2 से 3 महीने में एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। अब 3 महीने में एग्जाम हो जाएगा और आप पिछले 1 साल से तैयारी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो 3 महीने में आप इतने तुर्रम खां नहीं है कि 3 महीने में पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके या पूरा सिलेबस का रिवीजन करके आप एग्जाम दे सकें। तो इसलिए आप सावधान हो जाएं। और चुनाव को बचे हैं 12 महीने, और आप ये मान के चलिए कि मोटे मोटे आपके पास 4 महीने हैं। यदि आज से आप 4 महीने तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, तो ऐसी उम्मीद बन जाती है 90 to 95% कि आप 2023 में पेपर निकालें, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में भर्तियां होनी है। अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जिनमें हजारों जो पद हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं। टीचर की वैकेंसी हो गई, या व्यापम की कोई भी वैकेंसी हो गई, या किसी विभाग हो गया, या जो भी पशुपालन विभाग है, जितने भी आप उठा के देख लो विभाग, सभी, राजस्व विभाग में पटवारी की वैकेंसी होनी है, पुलिस विभाग में वैकेंसियां आएंगी, वहां भी भर्तियां होनी है। तो आप, मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आप 2023 के लिए बिल्कुल अपनी कमर कस लें और आज ही से अपनी किताबों की धूल जो है वो झड़ा दें, आज ही से लग जाएं, तो आप 2023 में नौकरी पा लेंगे। इसके लिए आप हर तरीके से जो भी संभव प्रयास है, 4 महीने 6 महीने अपने आप को झोंक दें उसमें, और 2023 में अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद फिर आप जीवन ऐश के साथ करें। बेरोजगारी भत्ता लेने में कोई फायदा नहीं है। नौकरी लो, बेरोजगारी खत्म, नौकरी, बेरोजगारी भत्ता तो तब लोगे ना जब बेरोजगार हो। बेरोजगारी ही नहीं रहेगी तो क्या बेरोजगारी भत्ता लेने की जरूरत पड़ेगी। मेरा कहना आपसे इतना है कि अब आपके पास एक सुनहरा मौका है और इस मौके को आप ना जाने दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।